सीलमपुर गांव में सुनीता अपनी बहू चिंकी के साथ रहती थी। दोनों में एक दूसरे के प्रति सफाई को लेकर आए दिन बहस होती रहती थी। और ऐसी एक दिन, अरे बहू सुनती हो? हाँ अम्मा जी बोलिए। अरे बहू तूने सफाई नहीं करी है क्या? अरे अम्मा जी ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख तो सोफे पर कितनी मिट्टी है। अरे तुझसे अच्छी तो सफाई मैं ही कर लेती हूँ। भले ही उम्र हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन आज भी मेरे हाथ पहले की तरह काम करते हैं। हाँ। अच्छा अम्मा जी, तो आप सोफे पर बैठी थी इसलिए मैंने सोचा कि जब आपके हाथ पहले की तरह ही काम करते हैं तो इस सोफे की सफाई आपसे ही करवा लूं। चिंकी बहू तेरी जुबान बहुत चल रही है। अरे अम्मा जी मैं तो मजाक कर रही थी। दोनों सास बहू की ऐसी ही नोक झोंक चलती रहती है। और शाम को सुनीता के पास रितु का फोन आता है। हेलो मासी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। सब ठीक है घर पर? और मेरी छोटी बहना कैसी है? अरे मासी सब ठीक है और मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी कि आपके घर पर कुछ दिनों के लिए घूमने आ जाती हूँ। अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आजा जल्दी से। कब आ रही है फिर तू? कल ही आ रही हूँ मासी जी। रितु के आने की खुशी में सुनीता अपनी बहू से बोलती है। अरे बहू देख मेरी भांजी आ रही है, उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, तो साफ सफाई को ध्यान रखना तुम। हाँ समझी? अरे अम्मा जी अगर वो आ रही है तो मैं क्या करूं? और अगर उसको इतनी साफ सफाई पसंद है तो खुद ही ना कर ले। इतना कहकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। और अब अगली सुबह रितु सुनीता के घर आती है और सुबह सुबह उसके पैरों के नीचे एक पन्नी आ जाती है। उसे देखकर रितु बोलती है, अरे मौसी यहाँ पर कितनी गंदगी है। आपको पता है ना कि मुझे गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चिंकी भाभी को नहीं बताया। अरे बेटा मैंने तो बताया था, लेकिन तेरी चिंकी भाभी है कि मुझसे बोलती है कि मैं ही सफाई करूं। हे भगवान मौसी, भाभी आपको ऐसे बोलती है और आप सुन भी लेते हो। क्या करूं बेटा, बहू है। उन दोनों की बात हो ही रही होती है कि इतने में चिंकी आ जाती है और उसको देख दोनों चुप हो जाते हैं। और उन दोनों को एकदम से चुप होता देख चिंकी को ये बात हजम नहीं हुई और चिंकी अपनी सास और मौसेरी ननद रितु से बोलती है, आप दोनों क्या बात कर रहे थे और मुझे देखकर आप दोनों क्यों चुप हो गए? अरे मेरी प्यारी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतने सालों के बाद आई हूँ ना, इसलिए मौसी बोल रही थी कि तू तो अब आती ही नहीं। अरे हाँ हाँ बहू चल अब जल्दी से सफाई कर दे और रितु को खाने के लिए कुछ दे दे। अच्छा ठीक है माँ जी। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंकी बेचारी साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सफाई पूरी हो जाती है तब चिंकी रितु के लिए खाना लेकर आ जाती है और रितु की नजर खाने पर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी चिंकी से बोलती है, अरे प्यारी भाभी आप खाना लेकर आ गई, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ आप खाना लेकर आ गई। रितु अब खाना खाने लगती है कि तभी चिंकी रितु से बोलती है, अच्छा रितु एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ भाभी बोलो ना, क्या पूछना है आपको मुझसे? वो दरअसल जब तुम आई थी उस वक्त माँ जी और तुम क्या बात कर रहे थे? भाभी वैसे तो मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना पूछ रही हैं तो मैं बता ही देती हूँ। मौसी जी कह रही थी कि मेरी बहू तो सारा काम मुझसे ही करवाती है और खुद आराम फरमाती है। घर की सारी साफ सफाई तो मैं ही देखती हूँ, मेरी बहू तो कुछ करती ही नहीं है। उसको तो गंदगी में रहने की आदत है, चाहे कितना भी सफाई में रहना सिखा दो। मम्मी जी ऐसा कैसे बोल सकती हैं? भाभी मैं तो सच बोल रही हूँ। बेचारी चिंकी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते हुए खुद से बोलती है, मैं घर में कितनी साफ सफाई रखती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी को मेरी साफ सफाई पसंद नहीं आती। देखो तो जरा, रितु से कैसे बोल रही थी कि वो खुद सारा काम करती है, मैं तो सफाई करती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रितु अपनी मौसी के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी मौसी से बोलती है, मौसी जी क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहू कितनी तेज और आगे निकल रही है? क्यों रितु क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है? अभी जब तुम्हारी बहू मुझे खाना खिलाने आई थी ना तो तुम्हारी बुराई कर रही थी। अच्छा क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि सास एक नंबर की कामचोर और आलसी है। मैं इतनी ज्यादा साफ सफाई करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं लेती और ना ही कभी मेरी तारीफ करती, बल्कि दूसरों के सामने बुरा भला बोलती है और घर बैठकर आराम से कमियां निकालती रहती है। मैं काम चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना ही अच्छा खाना दे दो या कितनी अच्छी सफाई कर दो, बुढ़िया तो कमियां निकालती ही रहती है। क्या चिंकी ऐसा बोल रही थी? नहीं नहीं, मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। मानना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति बिल्कुल प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर दोनों इतना भरोसा करती हैं कि अगर कोई इनसे इनके बारे में कुछ बोल दे तो विश्वास नहीं करेंगी। सुनीता और चिंकी को रितु की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों उदास हो गई और एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सास बहू ने सफाई का सामान उठाया और सफाई करने के लिए जाने लगी कि इतने में उन्हें रितु के कमरे से आवाज आती है, मौसी और भाभी इन दोनों में मैंने लड़ाई करवा दी। अब मैं ज्यादा दिन तो यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन इन दोनों के बीच में फूट तो डलवा ही दी मैंने।
इतना सुनते ही चिंकी और सुनीता दोनों हैरान हो जाती है, एक दूसरे का मुंह देखने लगती है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए बोलती है। मम्मी जी, इसने हम दोनों के बीच में फूट डलवाई, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाई और एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। हाँ बहू, इसको पता नहीं है कि हम भी इससे ज्यादा तेज हैं। तो बहू, अब बारी आई है असली कचरा निकालने की, ढंग से सफाई करने की। सफाई करने में मेरी मदद करोगी ना तुम? हाँ बिल्कुल, ऐसे कचरे को तो घर से बाहर फेंकना ही अच्छा होता है। इतना कहकर चिंकी अपने फोन में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। सुनीता और चिंकी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, रितु बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए? वैसे भी घर का कचरा ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। अब हम दोनों को सही से सफाई करने दो अपने घर की। मौसी, मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी प्यारी भोली भाली सी ननंद, ये जो तुमने कारनामे किए ना वो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो रखे हैं, और अब तुम अपने घर वापस चली जाओ, वरना हमें अच्छे से निकालना आता है। इतना कहकर चिंकी अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और सुनीता और चिंकी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। इतना सुनते ही रितु को सब मालूम चल जाता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। बेचारी अपनी नजरें झुकाए अपना सामान पैक करती है और वहां से चली जाती है। वहीं चिंकी और सुनीता आराम से रहने लगती है और दोनों सास बहू में प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अब इस तरह वो दोनों खुशी से रहने लगती है और साथ में मैगी खाने लगती है।